प्रभु प्रणाम। देखिए ना मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया है, यह कुछ बोल क्यों नहीं रहा। आप इसका उपचार करें। उपचार? हाँ प्रभु आप तो जानते हैं हमारे महाराज रावण में और आप में घनघोर युद्ध छिड़ा है, और इस समय मैं आपका उपचार कैसे कर सकता हूं? मैं वैद्य दशानन के घर का कैसे आपका कार्य करूं? अनुचित होगा यदि लंकापति के बैरी को आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वो कार्य किया जाए? हे राघव, क्या आज्ञा देते हैं इस समय अधर्म किया जाए? वैद्यराज, ये आप किस धर्म अधर्म की बात कर रहे हैं? जिस धर्म हेतु निज राज गया, सी पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज ही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। ठीक है, आप लक्ष्मण को मर जाने दें। तात हनुमान वैद्यराज को जहां सिलाए हो वहीं पर छोड़ना। प्रभु मैं तो ये परीक्षा ले रहा था, मैंने सुना था प्रभु धर्म के प्रतीक हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, और मैं ये सोच रहा था कि हर परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। धीरज, धर्म और नारी आपातकाल पर खेचा जाए। धैर्य की, मित्र की, नारी की, इन चारों की पहचान आपत्ति काल में ही होती है। ऐसे आपत्ति के समय में भी आपने धैर्य नहीं छोड़ा। कृपालु, वैद्य का धर्म होता है रोगी का उपचार करना, वैद्य का शत्रु होता है रोग। भले ही मैं तन से लंकापति का राजवैद्य हूं, लेकिन मन से मैं आपका हूं। मैं अवश्य आपके अनुज का उपचार करूंगा। अवश्य वैद्यराज, शीघ्र करें। हे दीनानाथ, इस समय अनुज लक्ष्मण का उपचार मेरे बस का। क्या कह रहे हैं? इन पर दिव्यास्त्र का प्रहार किया गया। हाँ, वीर घातनी का, और दिव्यास्त्र के लिए दिव्य औषधि का होना भी आवश्यक है, जो इस समय मेरे पास नहीं है। हाँ, उत्तराखंड में द्रोणगिरी पर ये 4 औषधियां पाई जाती हैं, दिव्य औषधियां। हाँ, संजीवनी, विशल्यकर्णी, श्यावरकर्णी, लावण्यकर्णी, ये जो चारों शरीर को स्वस्थ घावों को भरने वाली, ऊर्जा प्रदान करने वाली, ये चारों औषधियां द्रोणगिरी पर ही मिलेगी। यदि कोई पृथ्वी के इस छोर से दूसरे छोर तक जा सके, द्रोणगिरी तक औषधि ला सके, तो भैया लक्ष्मण का उपचार संभव। अवश्य। तात हनुमान, हे कपट की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के नीचे सीता के प्राण उबारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी कर दो। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, उसको भी और ऋणी कर दो। गोलू तिवारी और जिगर तिवारी और बंटा भैया की तरफ से 400 पुष्प मुद्रा कमेटी के सहयोग के लिए और 101 पुष्प मुद्रा राम जी की चरणों में भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वैद्यराज जी बतलाइए, अरे फूटा में हेरा
है। पवन सुत, हम जानते हैं आप वीरों में शिरोमणि हैं, परंतु विनम्रता वीर की शोभा। यदि विनम्रता न हो तो किसी कार्य की सिद्धि संभव नहीं। आप जहां जा रहे हैं दिव्य औषधियां लेने, वहां केवल साहस ही नहीं काम आएगा, विनम्रता भी काम आएगी, क्योंकि वो औषधियां मानव को देखते ही लुप्त हो जाती है और गुप्त रूप से देवता उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए तुम जाओ और विनय करके, निवेदन करके, देवताओं से प्रार्थना करके उन बूटियों को ले आओ। वो ज्वाला की तरह चमकती है, दिव्य औषधियां हैं, संजीवनी जो ज्वाला की तरह चमकेगी, आप समझ लेना यही संजीवनी है। जाओ, अविलंब जाओ, और हाँ, रात ही रात आना होगा, क्योंकि ये जो शक्ति का प्रयोग किया गया है, यदि प्रातः काल हो गया तो लक्ष्मण बचेंगे नहीं। मैं द्रोणागिरि पर्वत चल रहा हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।